पब्लिक टाइम पूर्वांचल। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। यूपी के देवरिया स्थित सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र में पत्नी का शव बेडरूम में तो 800 मीटर दूर उसके पति का शव सलेमपुर बरहज रेलवे ट्रैक पर मिला। दोनों की शादी 2015 में हुई थी और दोनों की कोई संतान नहीं थी। सूचना 22 वर्षीय युवती को घर में अकेला देख एक युवक उससे छेड़खानी करने लगा। इस बात पर युवती ने पुलिस को तहरीर दी है। जानकारी के अनुसार लार थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती के परिवार के लोग कहीं गए थे। युवती घर पे अकेली थी। इस दौरान गांव का एक युवक घर में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब युवती चिल्लाने लगी तो वह भाग निकला। सीओ दीपक शुक्ला ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। थाना क्षेत्र के वीरपुर मिश्र का एक ऑर्केस्ट्रा संचालक अपने डांसर से प्रोग्राम कराकर उसका 18,000 रुपए रोक रखा है। जब वह अपने घर जाने के लिए रुपए की मांग कर रही है तो संचालक धमकियां दे रहा है। डांसर थाने पहुंच रुपए दिलाने की पुलिस से गुहार लगाई है। वेस्ट बंगाल निवासी मर्जीना खातून क्षेत्र के वीरपुर मिश्र चौराहे पर एक ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल ग्रुप में डांसर। आरोप है कि म्यूजिकल ग्रुप का संचालक प्रोग्राम करा के 18,000 रुपए रोक रखा है। अब जब वह घर जाने के लिए बकाया अपना रुपए मांग रही है तो वह देने से इनकार कर रहा है। पीड़िता थाने पहुंच रुपए दिलाने की गुहार लगाई है। इंस्पेक्टर कल्याण सिंह सागर ने बताया है कि तहरीर मिली है। संचालक अगर रुपए रोक रखा है तो उससे रुपए दिलाया जाएगा। एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा लाहिल पहाड़ और बरियारपुर के बीच हल्दीराम एजेंसी के पास हुआ है, जहां तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय उपेंद्र यादव पुत्र विजय यादव के रूप में हुई है, जो ग्राम नागबार थाना बरियारपुर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उपेंद्र यादव ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद क्षेत्र में मातम का माहौल है। घर पर माता दावती देवी, भाई जितेंद्र यादव व बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। इससे संबंध एसओ बरियारपुर त्रिवेंद्र मौर्य ने बताया है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बोलेरो चालक फरार हो गया है। बोलेरो को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। फर्जी ई-वे बिल के जरिए धंधेबाज सरकार के राजस्व को चूना लगा रहे हैं, इसलिए अब सख्ती शुरू हो गई है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की टीम ने 5 महीनों में स्क्रैम लदी 125 गाड़ियां पकड़ी हैं। इन गाड़ियों पे 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वस्तु एवं सेवा कर की टीम ने शनिवार को देवरिया के हेतिमपुर के पास 6 गाड़ियां पकड़ी। इन सभी गाड़ियों पर लोहे के अवैध स्क्रैप लदा था। ये गाड़ियां बिहार से पंजाब जा रही थी। जांच में पता चला है कि धंधेबाजों की फर्जी ई-वे बिल के जरिए हरियाणा में स्क्रैप खपाने की तैयारी थी। टीम ने गाड़ियों को सीज करते हुए 20 लाख रुपए की चोरी निर्धारित की है। जीएसटी की एक टीम पंजाब जाकर जांच कर आगे की कार्रवाई की। गाड़ियों को स्क्रैप संग सीज कर दिया गया है। ज्वाइंट कमिश्नर रेंज बी SIB प्रदीप सोनी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली है कि बिहार से स्क्रैप लदी गाड़ियां कुशीनगर और देवरिया के रास्ते गोरखपुर से होकर आगे जाएंगी। इसी सूचना पर उन्होंने अपनी टीम के साथ घेराबंदी की। शाम को हेतिमपुर के पास आगे पीछे 4 ट्रक आते दिखे। रोककर पूछने पर गाड़ी से किसी भी स्क्रैप के सामान के संबंध में उचित कागजात नहीं मिले। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ गाड़ियों से ई-वे बिल तो था, लेकिन उनके फर्म के प्रमाण। ऐसे में टीम इन प्रपत्रों की जांच करने और ई-वे बिल की सत्यता की जांच करने के लिए संबंधित पते पर जाएगी। प्रथम दृष्टया प्रपत्र फर्जी लग रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक गाड़ी पर लगभग 2 से 3 लाख रुपए का स्क्रैप लदा था। निजीकरण के विरोध में बिजली निगम कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के पहले ही रुद्रपुर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ा गई है।
रात से ही नगर के खजुआ ट्रांसफार्मर से 3 वार्डों में बिजली सप्लाई बंद हो गई है। इससे तपती गर्मी में लोग बिलबिला गए हैं। घरों की टंकी में पानी खत्म होने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गई है। कस्बा के खजुआ चौराहे से नगर के मलहटोली वार्ड, हरटोला वार्ड और दुग्धेश्वर नाथ वार्ड में करीब 500 घरों में बिजली आपूर्ति होती है। 2 दिन पहले ट्रांसफार्मर जलने पर नगर पंचायत के मोबाइल ट्रांसफार्मर से आपूर्ति शुरू की गई। शनिवार की रात मोबाइल ट्रांसफार्मर से सप्लाई तार में फॉल्ट हो गया। दोबारा लगाने पर ट्रांसफार्मर जल गया। बिजली निगम के ट्रांसफार्मर बदलने की कार्यवाही शुरू की। बिजली के बिना गर्मी में लोग बेहाल हो गए हैं। घरों में बच्चों और महिलाओं को अधिक परेशान होना पड़ा। घरों की टंकी में पानी खत्म होने से लोग पानी के लिए तरस गए हैं। बिजली आपूर्ति बहाल होने के बारे में निगम के जिम्मेदार उपभोक्ता को समय से सूचना नहीं दे पाए। उपभोक्ता कमल नयन, योगेंद्र पटेल, देवांश सिंह आदि ने कहा कि अक्सर खजुआ चौराहे से फॉल्ट होने के कारण आपूर्ति प्रभावित रहती है। बिजली निगम के कर्मचारी समय से फॉल्ट तक नहीं बनाते हैं। गर्मी में बिजली बिना लोग झेल रहे हैं और अभियंता राजा प्रसाद ने कहा कि ट्रांसफर जलने के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है। देर शाम तक सप्लाई चालू कर दी गई। पुलिस नकाबपोश के कदकाठी की जानकारी जुटाने में लगी है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस तेज बहादुर उर्फ राजन यादव की कत्ल के दौरान मौजूद लोगों से नकाबपोश के कदकाठी और हुलिये की जानकारी जुटा रही है। इसके अलावा हिरासत में लिए गए दोनों नामजद आरोपियों के सहारे नकाबपोश तक पहुंचने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। उधर पुलिस आसपास जनपदों और बिहार के शार्प शूटरों की कुंडली भी खंगाल रही है। बावजूद इसके पुलिस के हाथ ठोस सबूत नहीं लग पाया है। बता दें कि बृहस्पतिवार की रात तेज बहादुर उर्फ राजन यादव के कत्ल के दौरान प्रत्यक्षदर्शी के रूप में दूल्हे के पिता दीपक गिरी सहित अन्य कुछ लोग मौजूद थे। हालांकि उनका कहना है कि नकाबपोश का सिर्फ आंख दिखाई दे रहा था, बाकी शरीर और चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। ऐसे में उसकी पहचान बता पाना मुश्किल है। पुलिस शादी के दौरान हुई वीडियो रिकॉर्डिंग का भी छानबीन कर रही है। ग्रामीणों की माने तो 3 नकाबपोश बृहस्पतिवार को दिन में ही गांव में आ गए थे। महिलाओं ने उन्हें देखकर टोका भी था, मगर खुद को बाराती बताकर महिलाओं को झांसा देकर घूमते रहे। थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी का यौन शोषण करने के बाद वीडियो वायरल करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है। जानकारी के अनुसार लाल क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला 16 वर्षीय बेटी के साथ घर पर रहती थी। उसने तहरीर में आरोप लगाया कि गांव का एक युवक बेटी को रास्ते में रोक परेशान करता था, विरोध करने पर अपशब्द का प्रयोग करता है। 2 दिन पहले शाम करीब 7 बजे बेटी घर से घोड़ा पर जा रही थी, तभी आरोपी युवक ने बेटी को पकड़ लिया, मुंह दबाकर जबरदस्ती यौन शोषण किया। घर जाकर बताने पर जान से मारने की धमकी दी। सीओ दीपक शुक्ला ने बताया कि पीड़ित की मां की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परसिया वर्षी उर्फ भरथुआ में पटीदार के विवाद में गांव के कुछ लोगों ने 3 दिन पहले 16 वर्षीय किशोर की बेशर्मी से बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि हमलावर उसके गले को लोहे की चेन से कसकर जान से मारने की नियत से घसीटने लगे। शोर मचाने पर कुछ लोगों ने उसकी जान बचाई। पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तो हमलावरों ने शनिवार की सुबह पीड़ित के घर पहुंचकर उसकी बड़ी भाई, मां और चाची की भी पिटाई कर दी। इसके बाद जगी पुलिस दोनों पक्षों के 4 लोगों का चालान कर दिया। जानकारी के अनुसार परसिया वंशी निवासी आकाश यादव गांव निवासी दिनेश गुप्ता के घर आई बारात में निमंत्रण में गया था। वहीं गांव के कुछ लोगों ने अज्ञात व्यक्तियों के साथ आकाश पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावर लोहे की चेन गले में फंसाकर उसे घसीटने लगे। जब उसने शोर मचाया तो लोगों ने बचाव किया। पीड़ित पक्ष घटना की रात ही पुलिस को तहरीर दी, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की।
2 दिन बाद शनिवार की सुबह हमलावर आकाश के दरवाजे पर पहुंचकर उसके बड़े भाई विकास यादव, मां निंदा देवी और चाची लक्ष्मीना देवी को मार पीट कर घायल कर दिया। आरोप है कि हमलावर लोहे की रॉड से विकास पर भी हमला किया। चोट के निशान उसके पीठ और गर्दन पर स्पष्ट दिख रहा है। इंस्पेक्टर कल्याण सिंह सागर ने बताया कि चोटिल आकाश का केस दर्ज करने के लिए मेडिकल कराया गया है। विश्व भोजपुरी सम्मेलन की नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी ने कहा कि भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग संस्था सरकार से लगातार कर रही है। 20 करोड़ से अधिक लोगों को भोजपुरी भाषा को अब तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिलना राजनीतिक में व्यापक भेदभाव का परिमाण है। भोजपुरी भाषा विश्व के सांस्कृतिक ताने बाने की एक मजबूत कड़ी बन चुकी है। गिरमिटिया मजदूरों के रूप में विदेशों में गए लोगों ने अपनी मातृभाषा को जीवित रखा है और आज भी कई देशों में भोजपुरी सांस्कृतिक पर्व के रूप में मनाई जाती है। बावजूद इसके यह भाषा सरकारी स्तर पर उपेक्षित रही है और वह रविवार को रेलवे स्टेशन रोड से उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि विधानसभा में भोजपुरी को राजभाषा की दर्जा दिया जाए और राज्य में भोजपुरी अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने पहली बार विधानसभा में भोजपुरी को सम्मान दिलाया है। संस्था के प्रांतीय इकाई के संरक्षक के रूप में इतिहास दिवाकर प्रसाद तिवारी, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश चौबे और शंभुनाथ चौबे को सचिव पद पर हीरालाल हीरा और संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है। वर्ष के अंत तक प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। जूनियर शिक्षक प्रबंधक संघ के अध्यक्ष और संस्था की प्रदेश सचिव बनाई गई। संगीता सिंह ने कहा कि भोजपुरी भाषा व साहित्य को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है वह इस पर खरा उतरने के प्रयास करेंगे। इस दौरान युवराज प्रताप सिंह, मुकेश मिश्रा, दीपक मौर्य, सूरज पटेल, संदेश वर्मा, नागेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। सदर तहसील परिषद में तहसीलदार न्यायिक न्यायालय के बगल के कमरे में बने स्ट्रांग रूम में रखे टैबलेट में 330 चोरी होने के मामले में पुलिस ने 13 टैबलेट बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ के बाद टैबलेट बरामद किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताते चले कि एसडीएम सदर श्रुति शर्मा के निर्देश पर तहसीलदार के मिश्रा की तहरीर पर नायब नाजिर राकेश श्रीवास्तव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बताते चले कि शासन की योजना के तहत छात्रों को टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। जिले को 15,793 टैबलेट मिला था, जिससे तहसीलदार न्यायिक न्यायालय के बगल स्थित बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया था। समय समय पर कुछ का वितरण किया गया था। इधर विभिन्न कॉलेजों में 622 टैबलेट वितरण करने के लिए लिस्ट आई थी। 216 टैबलेट का वितरण किया गया। इसके बाद नायब और नाजिर ने टैबलेट कम होने की सूचना एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दी, जबकि वहां कंप्यूटर में ऑनलाइन स्टॉक और वितरण दर्ज था। स्टॉक का मिलान किया गया तो मात्र 120 मिला, जबकि 330 गायब था। इसके बाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में कोतवाल दिलीप सिंह ने बताया कि संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। उनकी निशानदेही पर 13 टैबलेट बरामद किया गया है। भूमि विवाद को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य और उसके पटीदार के बीच मारपीट हो गई। दोनों तरफ से एक लोग घायल हो गए हैं। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने पर तहरीर दी है। जानकारी के अनुसार लार थाना क्षेत्र के बिरनी गांव निवासी विकास यादव लार ब्लॉक क्षेत्र बीडीसी हैं। उनका सगे पटीदार राजेश यादव से भूमि विवाद चल रहा है। रविवार की सुबह गांव में मारपीट हो गई। एक तरफ से विकास और दूसरी तरफ से राजेश घायल हो गए हैं। लोगों ने दोनों को लार अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थाना प्रभारी उमेश वाजपेयी ने बताया, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान पुलिस
पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में शांति सुरक्षा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ तथा जनमानस में सुरक्षा की भावना बनाए रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अरविंद कुमार वर्मा एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त आरके के क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक यानी थानाध्यक्ष द्वारा टीम बनाकर वृहद चेकिंग अभियान के तहत शराब की दुकानों के आसपास चेकिंग की गई। साथ ही साथ वाहनों विशेषकर 2 पहिया पर 3 सवारी वाले वाहनों की भी चेकिंग की गई। इस चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद में शांति व कानून व्यवस्था सुदृढ़ करना एवं खुले में शराब पीने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना रहा। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में साइबर थाना द्वारा वादी नरेंद्र कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय देवनाथ यादव निवासी पचमा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया के खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर फ्रॉड कर लिया गया था, जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा साइबर थाने को सूचना दिया गया, जिसके संबंध में साइबर क्राइम पुलिस द्वारा त्वरित संज्ञान लेकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में रात्रि में मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान रगड़गंज बाईपास बरहज पर एक ट्रक में जैविक खाद की गोली के नीचे छिपा कर रखी गई 126 पेटी इंपीरियल स्टाइल ब्लेंड 180 ml, 6 पेटी डिस्काउंट प्रीमियम विस्की 180 ml, 31 पेटी लंदन प्रीमियम विस्की 375 ml, 57 पेटी डिस्काउंट प्रीमियम विस्की 750 ml तथा 50 पेटी इंपीरियल ब्लू प्रीमियम ग्रीन विस्की 375 ml, 48 पेटी इंपीरियल ब्लू प्रीमियम ग्रीन विस्की 180 ml, कुल बरामदी 318 पेटी अंग्रेजी शराब करते हुए अभियुक्त जग्गा सिंह पुत्र स्वर्गीय हकाम सिंह निवासी ग्राम व थाना रावतबाड़ जनपद हनुमानगढ़ राजस्थान को गिरफ्तार किया गया तथा जिसके पास से एक तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद करते हुए अवैध शराब व वाहन को कब्जे में लेकर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरहज पर अधिनियम 1959 का अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अरविंद कुमार वर्मा व अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा कोतवाली पुलिस के साथ टीम बनाकर वृहद चेकिंग अभियान के तहत भीड़ भाड़ वाले स्थानों व शराबों की दुकानों के पास आने जाने वाले व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि रेलवे स्टेशन रोड पर चेकिंग के दौरान कुछ लोगों द्वारा पुलिस टीम से अभद्रता की गई, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा पुलिस टीम से अभद्रता करने वाले 2 अभियुक्तों क्रमशः विकास प्रजापति पुत्र श्री राजा राम प्रजापति निवासी ग्राम चिलौना थाना एकौना जनपद देवरिया तथा साकार दुबे पुत्र श्री सुनील दुबे निवासी बड़हरी पिपरा दौला कदम थाना महुआडीह जनपद देवरिया को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में जनपद के अपूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र भवनों की समीक्षा बैठक विकास भवन की गांधी सभागार में आयोजित की गई। बैठक में संबंधित ग्राम प्रधानों, सचिवों और सहायक विकास अधिकारियों ने भाग लिया। समीक्षा में पाया गया कि जनपद में कुल 80 आंगनबाड़ी केंद्र भवन अपूर्ण है, जिनमें से 15 केंद्रों की प्रगति असंतोषजनक है। इसके अतिरिक्त 85 भवन फिनिशिंग स्तर पर है, जिनमें केवल न्यूनतम कार्य शेष है। विकास खंड बनकटा के पिपरा उत्तरी पट्टी के पंचायत सचिव बैठक में अनुपस्थित रहे और वहां का कार्य मात्र नींव स्तर तक ही सीमित है। इस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सचिव को निलंबित करने तथा दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। समीक्षा में पाया गया कि बनकटा, परड़ी, बरतौली, सिरसिया, पवार, भाटपारानी,
कुकर घाटी, निशानिया पकौली, भागलपुर, भटनी, नूनखार, महुरावा, पथरदेवा, सदर सरैया, सलेमपुर, गौरी बाजार आदि के आंगनबाड़ी भवनों की स्थिति सबसे खराब है। जिलाधिकारी ने कहा कि आंगनबाड़ी भवन निर्माण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है, अतः सभी कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। संबंधित ग्राम प्रधानों ने कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का आश्वासन दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी अदिश मिश्रा, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी व समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, एडीओ, संबंधित सचिव और ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकसभा लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लोकार्पण और शिलान्यास भव्य समारोह में किया। इस अवसर का सजीव प्रसारण जनपद द्विरे के विकास भवन स्थित गारी सभागार में किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग निरंतर प्रगति की राह पर है। उन्होंने शिक्षकों से अभिभावकों के साथ गहरा संबंध बनाकर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में ICT लैब के सफल संचालन के लिए प्रदेश के 5 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें द्विरे के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री खुर्शीद आलम भी शामिल थे। जनपद स्तर पर आयोजित प्रसारण में जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद्र तिवारी, विधायक बरहज श्री दीपक मिश्रा, विधायक रामपुर कारखाना श्री सुरेंद्र चौरसिया, सलीमपुर सांसद प्रतिनिधि श्री राम प्रकाश यादव, जिला अधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रत्युष पांडे तथा जिला बेसिक अधिकारी श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव उपस्थित रहे। विकास भवन गांधी सभागार में उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि शिक्षक को ईश्वर से बड़ा दर्जा दिया जाता है। शिक्षक अपने इस महत्वपूर्ण दर्जे को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य के साथ साथ बच्चों के साथ मानवीय व्यवहार करते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करें। जनपद देवरिया ऑपरेशन कायाकल्प शैक्षणिक गुणवत्ता निपुण विद्यालय के क्षेत्र में अग्रसर है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।